नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में क्लास 6 एनसीईआरटी का या लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देख लिया था कि पहले इंसान एक हंटरर था, यानी कि वो शिकार कर रहा था, जानवरों को मार काट कर रहा था, और उसे अगर वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, कुछ भी खाना है, उसे अपने खानों को इकट्ठा करना पड़ता था, गैदरिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, देन आई टोल्ड यू, फिर मैंने आपको बताया था कि 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले। पहले जो कोल्डर कंडीशंस थी अब वो बदल गई और कंडीशंस वार्म हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले जब इंसान का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था कोल्डर कंडीशंस में, अब जब वार्म कंडीशंस हुई तो क्या होगा, आइस मेल्ट हो गई, जो बर्फ थी पिघली, जब बर्फ पिघली तो नदियां बनी, और नदियां जब बनी तो ग्रासलैंड्स उगने लगे, और जो जानवर उन ग्रासलैंड्स पे सरवाइव कर सकते थे उस प्रकार के जानवर एग्जिस्टेंस में आ गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इंसान ने क्या किया, इस इंसानों ने इन पेड़ों को, इन क्रॉप्स को और इन एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया कि भैया क्या है, ये लोग स्टडी किया और देखा कि यार ये जो क्रॉप्स हैं ये कब ग्रो होते हैं, इनका राइपनिंग कब होता है, ये सब चीज स्टडी किया। ऐसे ही जानवरों का स्टडी किया उन्होंने कि भैया ये इंसान जो है जानवरों को फॉलो कर रहा था कि भैया ये क्या खाते हैं, फूड हैबिट्स क्या है इनकी, ब्रीडिंग सीजन कब है इनका। तो पॉसिबिलिटी है कि जब इंसान ने इन क्रॉप्स को और इन एनिमल्स को जब स्टडी किया तो उसके बाद ही इंसान फार्मर और हर्डर बन गया। बात समझ में आ गई? अब जब फार्मर और हर्डर बन गया तो इंसान को एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि जब आप कोई चीज उगाओगे, कोई क्रॉप उगाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा उसकी राइपनिंग, हार्वेस्टिंग तक, काफी समय लगता है उसमें। और इस तरह से अब लोग जो है एक जगह रुकना शुरू हो गए, यानी कि सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो जाती है। ये भी मैंने आपको बताया था। और जब कई सारे लोग एक जगह रह रहे होंगे तो वो एक सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से सिटीज फ्लरिश करने लग जाते हैं। यही आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमें अर्लीस्ट सिटीज के बारे में यहां पर पढ़ना है। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। आप समझ गए होंगे कि आज हम यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा कंटेंट। अब ये भी याद करिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में दिया था ये, और यहां मैंने बताया था कि वेयर डिड पीपल लिव में एक पॉइंट मैंने ये भी आपको दिया था कि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड भी लोग जाके बसने लगे थे और सिटीज यहां पर फ्लरिश होने लगे। एंड आई टोल्ड यू कि एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन यहां पर एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। आज हमको इसी के बारे में यहां पर पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। जरा हेडिंग डाल दीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए भाई, पहले बैकग्राउंड लिख लीजिए, किस बैकग्राउंड में आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड जरूरी है। बैकग्राउंड इसलिए ताकि आपको लास्ट वाली क्लास से लिंक रहे, छूटे ना कि भाई कहानी चलनी चाहिए, मूवी चल रही है, वो देखते हो ना, सीजन्स देखते हो ना कि भाई कोई चीज आती है, सीरीज आती है तो उसके एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे मान के चलो, ये एपिसोड 3 चल रहा है आपका। बात समझ में आ रही? देखिए जरा भाई, पहले मैंने क्या बताया कि इंसान क्या था। इंसान पहले सर हंटर गैदरर था। ठीक है ना? वेरी क्लियर है? हाँ सर पता है, बस नोट कर लीजिए एक बार। इंसान पहले क्या था? हंटर गैदरर था। ठीक बात है। अब इंसान इसके बाद क्या हुआ? इंसान इसके बाद फूड कल्टीवेशन करने लग गया। याद करिए, बताया था मैंने। हाँ सर, अब वो फूड कल्टीवेशन करने लग गया था किसान, यानी कि वो एक फार्मर बन गया था, है ना? और प्लस वो एनिमल रियरिंग कर रहा था। एनिमल रियरिंग कर रहा था, इसका मतलब यही इंसान अब एक हर्डर बन गया था। हर्डर। और ये ऐसा क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई 12,000 ईयर्स अगो क्या हुआ था। नोट करिएगा, 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। याद करिए, एक ही स्लाइड में सब पूरे चैप्टर का जस्ट आ जाएगा। पिछली बार क्या पढ़ा था? क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, और इसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आइस मेल्ट हुई थी। आइस मेल्ट हुई थी, और इसी की वजह से क्या हुआ, आपको ग्रासलैंड्स, है ना, और क्या देखने को मिला? आप स्कूल मत लिखिए, आइस मेल्ट हुई, खाली इतना लिख लीजिए, क्लाइमेटिक चेंज हुए थे। ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद? मैंने बताया कि यहां पर जब इंसान रहने लग गया तो इसका मतलब यहां से एक बिगिनिंग हो गई सेटल्ड लाइफ की। हुई कि नहीं हुई? बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब जब सेटल लाइफ शुरू हो गई तो उसका मतलब क्या है, यहां से सिटीज फ्लरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यही हुआ यहां पर। फाइनली आप देखोगे सिटीज फ्लरिश्ड। सिटीज फ्लरिश्ड। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिटीज फ्लरिश्ड, और
इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अराउंड आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन यहां पर एग्जिस्टेंस में आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप ये बात तो सबको क्लियर होगी, इसमें कुछ भी यहां पर ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यहां तक तो सबको एकदम बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं बेटा डेलिबरेटली आप सभी लोगों को जानबूझ के ये बेसिक्स भी लिखवाता हूं, ताकि पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो यार तैयारी एक बार अच्छे से करो। ये नहीं कि आज क्लास 6 पढ़ लिया, फिर आपको लगा कुछ टाइम बाद यार भूल गए क्लास 6 में क्या था, फिर वो एनसीईआरटी उठा रहे हो। एक बार पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि तुम्हें दोबारा क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये गलती मत करना। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आधा अधूरा पढ़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे, आधा अधूरा पढ़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा अच्छे से, और जब अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो जो आप क्लासेस 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वहां पर फिर आप कांपोगे कि यार क्या चल रहा है, समझ रहे हो। इसलिए एकदम धीमे, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर कर रहे हैं, और इसीलिए एक एक चीज लिख रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनता रहना चाहिए। बात समझ में आ गया है? ठीक है, तो सिटीज फ्लरिश करने लगे इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, और इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है। इसका मतलब यही चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट अर्लीस्ट सिटीज। यही तो आपके हैं अर्लीस्ट सिटीज की शुरुआत यहां से होती है, और यही चीज हमारा चैप्टर का नाम भी है। इसको आप स्टार लगा लीजिए, यही चीज हम लोग आज यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, अर्लीस्ट सिटीज। सो आई होप दिस एंटायर पिक्चर इज वेरी क्लियर कि क्या हमें आज यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए अब कहानी शुरू होती है इसी से, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अर्लीस्ट सिटीज। मेरी थोड़ी आदत है ये, हर एक स्लाइड आपको कनेक्टिंग लगेगी, अर्लीस्ट सिटीज। अब यहां पर जरा स्टोरी सुननी है आपको, कहानी क्या है जरा सुनिएगा भाई। इस कहानी को मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके दे रहा हूं। छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की कहानी है बस, ठीक है ना। हाँ, वो नहीं कि राजा मर गया, एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, ऐसा कुछ नहीं। देखो अर्लियर सिटीज, एक पोर्शन है 150 ईयर्स अगो का। 150 ईयर्स अगो क्या हुआ था यहां पर, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, समझिएगा। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो जो इंजीनियर्स थे वो एक साइट के अक्रॉस आए और वहां पर आके एकदम भौचक्के हो गए, स्टंबल हो गए कि यार ये क्या है। और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा माउंड देखा, भंडार देखा, बहुत बड़ा ऐसा होता है ना, माउंड पड़ा हुआ है, और वो माउंट था बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। तो उनको लगा कि यार ये, उनके दिमाग में आया ही नहीं कि यार ये है कैसे आया, यहां पर आया नहीं उनके दिमाग में। उनको ठेकेदार ने कहा बहुत बढ़िया, अंग्रेजों ने कहा बहुत बढ़िया, ये गुम्मे पड़े हुए हैं, उठाओ उनको, इसको ले चलो और इसको यूज करो पटरियों को बिछाने में। बात समझ में आ गया। ये हुआ था 150 ईयर्स अगो, जब पहली बार यहां पर क्या हो रहा था, लिखिए 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम, बात समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट। तो जो इंजीनियर्स थे, नोट कर लीजिएगा, कहानी भी नोट कर लीजिए, जो इंजीनियर्स थे वो स्टंबल हो गए, वो स्टंबल कर गए कि भाई ये क्या है। और था क्या वो एक्चुअली एक माउंड था, काहे का, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। ओ भाई, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का ये एक भंडार था, बहुत ही गजब की क्वालिटी के गुम्मे ईंटें उनको वहां पर मिले। तो ठेकेदार भाई साहब ने क्या कहा, कैरी इट ऑफ, उसको उठवा ले चलो और ले जाके रेलवे के कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन में यूज करो, ठीक है ना, टू बिल्ड रेलवे लाइंस। बात समझ में आ गई। तब तक किसी को लगा भी नहीं कि ये एक बहुत पुरानी ओल्डेस्ट अर्लीस्ट सिटीज का पार्ट होगा। फिर अभी ये तो बहुत रिसेंटली था, जब 80, ये बहुत रिसेंट की बात है, जब 80 ईयर्स अगो, अभी बस 80 साल पहले ही 80 ईयर्स अगो हमारे जब आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच गए, अब आर्कियोलॉजिस्ट तो आप जानते ही हैं, है ना, पुरातत्व विभाग के लोग थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि यार ये क्या है, और उन्होंने फिर यहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो उनको समझ में आया कि भाई ये तो कोई नॉर्मल ऐसा नहीं कि माउंट यहां पर आपको गुम्मों का मिल रहा है, ईंटों का मिल रहा है ना। उनको देखा कि भाई ये इट इज वन ऑफ दी, हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट सिटीज जो एग्जिस्ट कर रहा है। उन्होंने रियलाइज किया
रियलाइज्ड क्या, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, नोट कर लीजिएगा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी यहां पर था। ठीक है, तो जो पहला शहर यहां पर हमें मिलता है वो है हड़प्पा, वो है हड़प्पा। ये हमारा फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमको जो अदर साइट्स मिली हैं, जो हमको बाकी और साइट्स मिली हैं, वहां पर भी जो बिल्डिंग्स मिली हैं, या वहां पर भी जो ये आपके पत्थर मिले हुए हैं ना, या अदर चीजें मिली हुई हैं, वो सिमिलर है हड़प्पा से। ठीक है, तो हड़प्पा में आपको जो देखने को मिलेगा कि भाई सिमिलर प्रकार की बिल्डिंगें थी, सिमिलर प्रकार की चीजें थी, तो हमने इसीलिए अदर साइट्स को भी हड़प्पन साइट्स करके डेडिकेट किया या उसका नाम रखा है ना। इसलिए हमने उनको अलग से, उनको हमने कुछ और नाम नहीं रखा, हमने उनको हड़प्पन साइट्स बोला। क्यों वाई क्योंकि हमको सिमिलर बिल्डिंग्स मिली थी, ठीक है, और हमको अदर थिंग्स भी यहां पर सिमिलर मिली थी, अदर थिंग्स भी यहां पर प्लस अदर थिंग्स सिमिलर, अदर थिंग्स सेम मिली थी। सेम लिख रहा हूं, वैसे आप सिमिलर लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? इस प्रकार से यहां पर ये जो एग्जिस्टेंस में आती हैं चीजें, वो क्या है, वो क्या आता है यहां पर एग्जिस्टेंस में आया सर, हड़प्पन सिविलाइजेशन। नोट करिएगा, इसी को बोलेंगे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से अर्लियर सिटीज की शुरुआत होती है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, प्लीज गिव दी हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव दी हेडिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। नोट करिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे दोस्त, तो हम लोग इसको पहले पढ़ने वाले हैं, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में, और 5 पॉइंट में इसको वाइंड अप करेंगे, ज्यादा नहीं। चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए बना लीजिए मेरे साथ ये डायग्राम, प्लीज मेक दिस डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिए इसको। आइए, पहली चीज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें, नंबर 1, वो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो सिटीज एग्जिस्ट कर रहे थे, फीचर्स क्या थे उनके, जो फीचर्स थे किसके, सिटीज के, वो क्या थे, फीचर्स किसके, सिटीज के। पहला पॉइंट, बात समझ में आ गया? फीचर पढ़ेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, हड़प्पा में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में रॉ मटेरियल कहां से आता था, रॉ मटेरियल कहां से आता था। ठीक है, पॉइंट नंबर सी हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा के लोग उस वक्त क्या खा रहे थे और कैसे खा रहे थे, तो फूड कहां से आ रहा था, ये हमको पढ़ना है। देन पॉइंट नंबर डी जो हम डिस्कस करेंगे, हम यहां पर हड़प्पा की हड़प्पन सिविलाइजेशन की 2 साइट्स को थोड़ा क्लोजली देखेंगे। एक है यहां पर धौलावीरा, और दूसरी साइट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लोथल। लगा लीजिए स्टार इन दोनों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं। एंड देन फाइनली लास्ट पोर्शन जो हमारा इस पर्टिकुलर आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का होगा, जिसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। प्लीज नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, कैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये है हमारा आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, या हम किस प्रकार से इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं। पहली हेडिंग डालिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्लीज गिव द फर्स्ट हेडिंग, फीचर्स ऑफ द सिटीज। लिखिएगा, मैं आपको जगह जगह डायग्राम भी दिखाता चलूंगा। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये साइट्स हैं हड़प्पा की जो और यहां पर मिली हैं हड़प्पा के अलावा। देखो ये तो आपको मिल रही है, देखिए क्या यहां पर आपको दिख रहा है, हड़प्पा है, ठीक है ना। ये देखिए मोहनजोदड़ो, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। उसके अलावा देखिए ये भी साइट्स है, चानूदारो, है ना, ये देखिए धौलावीरा हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, ये लोथल हो गया, है ना, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया। ये साइट्स हैं हड़प्पा की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, मैंने बस आपको दिखाया कि इनकी क्या क्या लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्लीज गिव दी हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर,
सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, यस, हेडिंग डालिए फीचर्स। फीचर्स किसके? सिटीज के, ठीक है। और चलिए अब मेरे साथ इस डायग्राम को बना दीजिए। फीचर्स को भी हम लोग यहां पर 4 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं, 4 या 5 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आ जाइए यहां पर फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे। यस प्लीज बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, पहले हम सिटीज जब पढ़ने जा रहे हैं, फीचर्स देखेंगे तो हम देखेंगे पहले आउटले क्या था सिटी का, किस प्रकार से शहर बना हुआ था, आउटले क्या था। तो हमने पहले पढ़ेंगे आउटले ऑफ सिटीज, कैसे इनके आउटलेस थे, पहला पॉइंट, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि भाई उनके यहाँ के जो शहर थे उसमें हाउसेस कैसे थे, ड्रेनेज पैटर्न क्या था, ड्रेन्स कैसे थे, और साथ में हाउसेस, ड्रेन्स, और इसके अलावा स्ट्रीट्स कैसी थी, रोड्स कहती थी, क्योंकि ये सब बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ठीक है ना। ये डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर सी, जब हमने देख लिया कि भैया इनका शहर का आउटले क्या था, हमने देख लिया कि उनके हाउसेस कैसे थे, उनकी कैसे यहाँ ड्रेन्स थी, ड्रेनेज पैटर्न क्या था, स्ट्रीट्स कैसी थी, अब लाइफ कैसी चल रही थी उस हड़प्पा के शहर में, ये समझेंगे हम लोग। लिखिएगा लाइफ इन द सिटी, लाइफ इन दी सिटी, किस प्रकार से शहर में लाइफ चल रही थी, और लाइफ डिपेंड करेगी कि वहां पर किस प्रकार के लोग रह रहे थे, उसी पे डिपेंड करेगी कि वहां की लाइफ कैसी है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे पॉइंट नंबर सी में, ठीक है। एंड देन फाइनली पॉइंट नंबर डी में हम लोग देखेंगे कि भाई क्राफ्ट कैसा था इन सिटीज का, ठीक है ना, क्राफ्ट कैसा था इन सिटी का, नोट करिएगा, क्राफ्ट देखेंगे कि क्या था। बात समझ में आ गया। अब शुरुआत करते हैं फीचर्स से ही। पहला पॉइंट आउटले ऑफ सिटीज यहां लिखिए, अब इसको डिटेल से हम लोग यहां पर समझते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज गिव द हेडिंग आउटले ऑफ सिटीज, आउटले ऑफ सिटीज। अब डिटेल से पढ़ना थोड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए बना लीजिए, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट अगेन, फिर से ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। आइए देखिएगा, पहला पॉइंट दोस्त, जो शहर थे हड़प्पा के, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेगा, जहां मिलेगा बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि जो शहर थे, सिटीज थे, वो एक्चुअली यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है ना। तो नोट करिएगा, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो सिटीज हैं, ऐसे नोट करिए कि जो सिटीज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिटीज, ठीक है। अब जो पार्ट आपको मिलेगा ऑन दी वेस्ट, जो वेस्ट में पार्ट था वो छोटा पार्ट था शहर में, लेकिन काफी हाई था, ऊंचा था, ठीक है ना। नोट करिएगा कि जो इधर वाला पार्ट है वेस्ट में, वो स्मॉल था लेकिन काफी ज्यादा हाई था। इसको हम लोग रिफर करते थे, दिस पार्ट वॉज बेसिकली रिफर टू एज दी सिटाडेल। क्या बोलते हैं इसको? सिटाडेल। ओहो, अब सिटाडेल क्या है? ये सिटाडेल एक तरीके से वो पोर्शन था जो सिटी के वेस्ट में था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, और वो छोटा पोर्शन था, स्मॉल था, लेकिन काफी ऊंचा बना था, ठीक है। तो ये सिटाडेल कहलाता था। ये स्पेशल बिल्डिंग्स थी, ठीक है, ये स्पेशल बिल्डिंग्स थी, और ऐसा कहा जाता था कि इनमें रूलर्स रहा करते होंगे, है ना। रूलर्स मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फोटो में कि कैसा यहां पर सिटाडेल था, तो आपको यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर इस प्रकार का आपको कुछ शहर देखने को मिलेगा, सिटाडेल देखने को मिलेगा। ये देखिए शहर का ये वाला पोर्शन देखिए कैसे ऊंचा बना हुआ है, उठा हुआ है, और ये सिटाडेल बना हुआ है ऊपर, और बाकी जो लोग हैं वो नीचे रह रहे हैं। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो तो आपको देखने को मिल गया कि भैया वो हाई है, ऊंचा है, लेकिन स्मॉल है। लेकिन जो ईस्ट साइड में था दोस्त, जो ईस्ट साइड था वो लार्ज था, वो बड़ा था, लेकिन वो लोअर था, और इसीलिए इस साले वाले पार्ट को हम लोग लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि सिटीज यहां पर क्या हिसाब किताब था सिटीज का, ठीक है ना। अब आगे आइए, अब इन सिटीज में जो दीवारें बनी थी, वॉल्स,
आपको क्या लग रहा है, जो आज आपके मजदूर हैं, जो चुनाई करते हैं, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ईंटों की चुनाई करते हैं, वो क्या लगता है आज सीखे हैं ये? क्या ये मॉडर्न टेक्निक है? जी नहीं, ये टेक्निक हमको हड़प्पा के टाइम से देखने को मिल रही है। भाई साहब क्या गजब क्वालिटी के आपको ईंट मिलेंगे। आज के ईंट देखो, ऐसे बोलो कर दो टूट जाए, इतनी ज्यादा बेकार होते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था, पॉइंट नंबर बी लिखिए, जो वॉल्स थी वो बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी। वेल बेक्ड ब्रिक्स, बहुत ही गजब तरीके का बेक्ड ब्रिक्स हुआ करते थे, उनसे बनी थी। और दोस्त ध्यान रखना कि जो ईंटों को बिछाया गया था ना, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाया गया था। ओ भाई, ये क्या मतलब है सर इसका? इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है? जैसे आज आप देखे होंगे इंटरलॉकिंग पैटर्न में यहां पर ब्रिक्स को बिछाया गया था। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने ईंटों की एक लाइन बिछाई, ठीक है, और बीच में आपने सीमेंट डाल दिया, है ना, चुनाई कहते हैं इसको, आपने सीमेंट डाल दी। अब जब आप दूसरा ईंटा रख रहे हैं तो वो आप उन दो ईंटे की जहां पर जॉइंट है वहां पर रख रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं ताकि यहां पर दीवार मजबूत रहे। मैं आपको दिखा देता हूं कि इंटरलॉकिंग किस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये देखिए यहां पर, ये है इंटरलॉकिंग, ये आपको इंटरलॉकिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी चाहे आप लिख लीजिए, इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑन वॉल्स, ठीक है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी बेक्ड ब्रिक्स थे, ये हाई क्वालिटी बेक्ड ब्रिक्स थे दोस्त, याद रहेगा। जानबूझ के पिक्चर दिखा रहा हूं ताकि याद रहे, ठीक है। देखो कैसे बने हुए हैं, ये देखो यहां पर, ये देखो आप, ये यहां पर समझ में आ रहा है कि हाँ सर, ये देखिए एक ईंट लगा हुआ है, ये ईंट है। देखो ये कैसे यहां पर ईंट बिछे हैं, ये ईंट ऐसा है, ये ईंट ऐसा है, लेकिन ये वाला देखो यहां पर बिछा हुआ है, ये देखो यहां बिछा हुआ है ना। तो ये इंटरलॉकिंग फॉर्मेट को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था कि भाई दीवार की जो मजबूती है वो और ज्यादा यहां पर हो जाए, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिटाडेल है, ये सिटीज हैं, ये सिटी का यहाँ पर दो पार्ट है, ये सिटीज होगा, इसका दो पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो लोअर था, ये लोअर पार्ट है, और लेकिन लार्ज था, ज़्यादा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो स्मॉल है, कम है, लेकिन हाई था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, दिस इज योर सिटाडेल, ये आपका सिटाडेल यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है ना। आगे आइए, ये तो हो गया इसकी बात, आउटले ऑफ सिटीज में पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कि भैया वॉल्स जो है वो बेक्ड ब्रिक से बनी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हड़प्पा की एक साइट है जिसको हम बोलते हैं मोहनजोदड़ो, वहीं पर हमको मोहनजोदड़ो लिखिएगा, पॉइंट नंबर सी, यहीं पर हमको ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। मैं बताता हूं क्या चीज है, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ठीक है। और ये हमें कहां मिला है दोस्त, लिखिएगा, ये हमको मिला है मोहनजोदड़ो। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी स्टार लगा लीजिए, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में जो हमको ग्रेट बाथ मिला हुआ है। इसके बाद फाइनल लास्ट पॉइंट देखिएगा, हमने देखा कि भाई ग्रेट बाथ भी समझ लिया, अब क्या हुआ फाइनली यहां पर आपको और क्या मिलता है, पॉइंट नंबर डी लिखिए, फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स कहां पर, फायर अल्टार्स मिलते हैं कालीबंगन में, ये भी एक साइट है, लिख लीजिए, कालीबंगन में आपको मिलेंगे फायर अल्टार्स। क्या मतलब हुआ फायर अल्टार्स, आपने देखा है ना, जब यज्ञ करते हैं तो एक बनाते हैं, ठीक है। तो कालीबंगन में आपको मिलेंगे, एंड लोथल में आपको फायर अल्टार्स देखने को मिलेंगे। पहले दिखा देता हूं किस प्रकार का ये फायर अल्टार्स यहां पर होते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये है दोस्त फायर अल्टार्स, ठीक है, ये है आपके फायर अल्टार्स, नोट कर लीजिएगा, ये है आपका फायर अल्टार्स, ठीक है। और ये फायर अल्टार्स कहां मिले हैं, बता दिया मैंने आपको, कालीबंगन प्लस लोथल, इन जगह आपको देखने को मिला है। क्लियर है ना, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहां पर ये बनाया गया है, ये है ना, ये फायर अल्टार है आपका, दिस इज योर फायर अल्टार। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इलैबोरेट स्टोर हाउसेस भी देखने को मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट, प्लीज नोट, प्लीज नोट, पॉइंट नंबर ई, क्या, इलैबोरेट, प्लीज राइट इलैबोरेट
स्टोर हाउस, इलैबोरेट स्टोर हाउसेस देखने को मिले। और ये कहाँ मिले हैं? ये भी आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, इन सब जगह आपको ये सब भी देखने को मिले हैं। क्लियर है? तो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, इन सब जगह आपको इलैबोरेट हाउसेस, स्टोर हाउसेस, सामान रखने की जगह मिली है। क्लियर है यहां तक बात? ये है आउटले ऑफ द सिटी, किस प्रकार का ये आउटले था। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ग्रेट बाथ अलग से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज यहां पर पहले हेडिंग डाल दीजिए ग्रेट बाथ। प्लीज गिव द हेडिंग ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। ठीक है, बना लीजिए मेरे साथ डायग्राम फिर से, काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस प्रकार का ग्रेट बाथ होता भी था, जैसा मैं आपको यहां पर बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार का होता भी था। चलिए देखिए, अब ग्रेट बाथ लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1। ये दोस्त स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, ये आपकी स्पेशल बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का मतलब कंस्ट्रक्शंस हो गए। स्पेशल बिल्डिंग जो सिटाडेल है ना, तो जो स्पेशल, इस सिटाडेल पे बहुत सारी ऐसे स्पेशल बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन होता था। तो ये आपकी ग्रेट बाथ एक तरह का कहाँ मिलेगा आपको? सिटाडेल मिलेगा, स्पेशल बिल्डिंग जो है सिटाडेल वहां मिलेगा। अब ये ग्रेट बाथ था क्या? पॉइंट नंबर बी, ये आपका स्पेशल टैंक था। क्या था ये? स्पेशल टैंक। और इस टैंक को आप देखोगे तो 3 चीजें उसे यहां पर इसको बना के बढ़िया कर दिया गया था। क्या क्या है सर? पहला, लाइंड विद ब्रिक्स, भैया इसमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, लाइंड विद ब्रिक्स, थोड़ा सा पास करके लिख लेते हैं, लाइंड विद ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक लगा दिया, अब ये बताओ क्या करोगे? खाली ईंट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना, ये टैंक है, पानी भरेगा ना इस पे। अब खाली तुम ईंटें रख दोगे तो पानी तो रिस जाएगा ना, तो भाई इसीलिए ब्रिक्स के बाद पॉइंट नंबर 2 यहां पर करना पड़ेगा प्लास्टर। नोट करिएगा, क्या करेंगे यहां पर? प्लास्टर। अब क्या खाली प्लास्टर से काम चल जाएगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको वाटर टाइट करना पड़ेगा। और ये वाटर टाइट किया गया, कैसे किया गया वाटर टाइट? कैसे किया गया वाटर टाइट? नोट करिए, ये वाटर टाइट किया गया नेचुरल टार से, लेयर ऑफ नेचुरल टार लगा के, लेयर ऑफ नेचुरल टार लगा के इसको वाटर टाइट यहां पर किया गया। क्लियर हो गया? अब पॉइंट नंबर सी देखिएगा, ये जो आपका ग्रेट बात है कुछ इस प्रकार का मान लीजिए, जो मैंने आपको रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें 2 तरफ से आपको मिल रही है सीढ़ियां। फॉर एग्जाम्पल यहां पर स्टेयर्स हैं, ये आपकी स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स आपको इधर से मिलती थी, ठीक है ना, ये आपको स्टेयर्स मिलती है। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सी लिखिए, स्टेप्स फ्रॉम 2 साइड्स, स्टेप्स, नोट करिएगा, स्टेप्स ऑन 2 साइड्स, और ये दोनों स्टेप्स जो हैं, जो दोनों साइड पे हैं, ये नीचे की तरफ जा रही हैं, गोइंग डाउनवर्ड्स, गोइंग डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये था। इसके अलावा पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, इसमें जो था, जो पानी है वो एक वेल से लेते थे और उसको फिर उसके बाद ड्रेन आउट कर देते थे, ठीक है, उसको वेल से लेते थे और फिर उसको ड्रेन आउट कर देते थे। अच्छा, उससे पहले यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर डी, ये तो हो गया आपका क्या? ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ आपको रूम्स मिलेंगे, नोट करिएगा, रूम्स ऑन ऑल साइड्स, रूम्स ऑन ऑल साइड्स। बात समझ में आ गया? कमरे चारों तरफ। अब मैंने क्या बताया आपको? वेल वाला पॉइंट, वो भी लिख लीजिएगा यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा यहां पर पॉइंट नंबर ई। भाई पानी इसमें कहां से आएगा? वेल से वाटर लिया जाता था, वेल से वाटर लिया जाता था और आफ्टर यूज उसको डिस्पोज कर दिया जाता था। एक बार यूज हो गया तो क्या होते थे? उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसको यूज करके ड्रेन आउट कर दिया जाता था, ड्रेन आउट, और आफ्टर यूज उसको ड्रेन आउट कर देते थे। सर ये इसमें इस्तेमाल कौन करता था इसको? अब जाहिर सी बात है ना, ग्रेट बात है और ऊपर से सिटाडेल पे बना हुआ है, जहां पर शाही लोग रहते हैं, रूलर्स रह रहे हैं, है ना, जहां पर रूलर रह रहे हैं। तो जो रूलर्स के एरिया में बना है, अगर सिटाडेल पे बना है, स्पेशल बिल्डिंग्स जहां पर है वहां बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें शाही लोग स्नान लेंगे शाही वक्त पे, ठीक है ना। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पर्संस या इंपॉर्टेंट पीपल इंपॉर्टेंट ओकेजन पे, इंपॉर्टेंट ओकेजन पे क्या करेंगे? टेक अ डिप, टेक अ डिप। तो मौका भी है और दस्तूर भी, एक डिप लगा लो। ये था आपका ग्रेट बात, जो हमको कहां मिला है? जो हमको मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है।
नोट करिएगा, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप बना लीजिए, लेकिन कर लीजिए, आप जो भी करना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, अब देखिए वापस आता हूं मैं आपके इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट पूरा हो गया, आउटले ऑफ द सिटीज। मैंने आउटले ऑफ द सिटीज में आपको ये बताए 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और मैंने इसमें ग्रेड बात को अलग से बताया, और वो ये है। मैं आपको एक बार ग्रेड बात दिखा देता हूं, मैं आपको एक बार ग्रेड बात को दिखा देता हूं। ये ग्रेड बात है, मैं एक बार ग्रेड बात का आपको डायग्राम दे देता हूं। ये देखिए, दिस इज दी ग्रेड बात, दिस इज दी ग्रेड बात। देख रहे हैं आप, दो तरफ से आपको सीढ़ी दिख रही है, इसमें पानी भरा जाता था और इसी में यहां पर डिप ली जाती थी इंपॉर्टेंट पीपल के द्वारा इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे। दिस इज दी ग्रेड बात। नाउ मूविंग अहेड, अब आते हैं वापस इस वाले डायग्राम पे, और अब हम बताएंगे हाउसेस के बारे में, घर कैसे थे, फिर ड्रेन्स के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, और स्ट्रीट्स के बारे में, कैसी उनकी सड़कें थी। चलिए लिख लीजिएगा यहां पर, प्लीज गिव द हेडिंग हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स। अब इसमें दोस्त मैं आपको यहां पर 2 ट्राइंगल्स बनाने वाला हूं, मेरे साथ बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको ये सब चीजें, मैं आपको जो ये नोट्स बना के दे रहा हूं ना फ्लो चार्ट में, ये आपका मेंस का बहुत अच्छा कुंजी हो जाएगा। मेंस का ये तो अभी क्लास 6 चल रहा है, लेकिन जब हम 11th 12th में आएंगे तो वहां पर भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए मेंस के लिए लिखे लिखाए आंसर्स हैं, लिखे लिखाए। यू नो द 4 पॉइंट्स ऑफ ग्रेड बात। आपको पता है आउटले ऑफ द सिटी कैसा था, आपको फीचर्स ऑफ द हड़प्पा, एक जगह आपको सारे डायग्राम बने हुए हैं, सब कुछ माइंड में एकदम क्लियर रहेगा। बात समझ में आ रही? सब कुछ माइंड में एकदम क्लियर रहेगा, इसलिए ये आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं नोट मेकिंग में, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, दूसरा, बना लीजिए मेरे साथ, चलिए 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 आइए। फर्स्ट पॉइंट, पहले हम बात करने जा रहे हैं हाउसेस की। दोस्तों हाउसेस होते थे ना, वो या तो 1 स्टोरी का होता था या 2 स्टोरी का होता था। ठीक है, ध्यान रखना, इधर वो 1 स्टोरी होता था या वो 2 स्टोरी हुआ था। और जो घर बनते थे, वो रूम्स बनते थे, वो कोर्ट यार्ड के अलॉन्ग बनते थे। क्या है मतलब है, समझा देता हूं। पहले तो लिख लीजिए हाउसेस, फोटो दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, या तो वो 1 स्टोरी का होता था, नोट करिए ऐसे, या तो वो 1 स्टोरी, 1 और 2 स्टोरीज, 1 माले का या 2 माले का होता था। आज लोग सोचते हैं कि अरे हमने 2 माले घर बनाया हुआ है। अरे भाई ये लोग पहले ही बना रहे थे 2 माले घर, छत पर सब डालते थे, 1 और 2 स्टोरीज। और इसके बाद मैंने लिखा आपको कि ये जो घर थे, अब इसमें रूम कहां पर थे ये तो बताइए। घर तो बता दिया आपने कि 2 मंजिले का है, जो रूम्स थे वो कोर्ट यार्ड के अलॉन्ग थे। ठीक है ना, लिखिएगा रूम्स बिल्ट along courtyard, rooms built along courtyard। क्या मतलब हुआ सर इसका, दिखा देता हूं आपको, चित्र देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, तुरंत चित्र दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये चित्र दिख रहा है आपको, ये है आपका कोर्टयार्ड। देखिए कैसे यहां पर किस प्रकार से ये बीच का एकदम खाली है जगह, ठीक है, और इधर इधर आपको क्या दिख रहे हैं, वो रूम्स दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज योर कोर्टयार्ड, ये आपका कोर्टयार्ड है। इस प्रकार से, ये तो बहुत लेटेस्ट है, मॉडर्न है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है खाली, मतलब कुछ इस प्रकार का कोर्टयार्ड होता था कि बीच में जगह है और चारों तरफ उस आंगन के या ओपन स्पेस के रूम्स बने हुए हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया हाउसेस का। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे आइए। अब ये जो हाउसेस है जो 1 और 2 स्टोरीज के थे, ठीक है, इनमें बाथरूम की बात करें तो भैया बाथरूम के लिए आपको अलग जाना पड़ता था, सेपरेट बाथरूम है, जॉइंट बाथरूम नहीं मिलेगा। आजकल तो भाई जॉइंट क्या, कमरे के अंदर ही बाथरूम हो जाते हैं, अब तो दरवाजा ही नहीं होता आजकल के बाथरूम में। मैं गया था, मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, फ्रेंड की शादी में गया, उसने बुक कर दिया मैरियट होटल। भाई मैरियट में गए हम लोग अंदर, अब मैरियट में गए तो वहां पर अब लगा कि नहीं जाना, जरूरत है बाथरूम की, तो बाथरूम का गेट ढूंढने लगे। एक तो गेट बना था ऐसा कि जैसे लकड़ी की अलमारी हो, और जब उस गेट को खोला कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गए, अंदर जाने के बाद अब बंद करने का रास्ता ढूंढने लगे।
भैया गेट बंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, कुंडी भी नहीं है कि लटका लो, बड़ा दिक्कत था। तो भाई यहां पर भी आप देखोगे कि सेपरेट बाथरूम थे, सेपरेट बाथरूम। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट 1 और 2 स्टोरीज, दूसरा पॉइंट यहां पर सेपरेट बाथरूम का है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि पानी कहां से आएगा। पॉइंट नंबर सी, वेल से पानी लेते थे, है ना, यहां वेल से पानी ले रहे थे, सप्लाई ऑफ वाटर हो रही थी, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, नोट करिए जाए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए यहां पर ड्रेन्स पे, हेडिंग डालिए, यहां पर लिख लीजिएगा ड्रेन्स, ड्रेन्स, और इसी में लिख लीजिएगा स्ट्रीट्स, क्योंकि ये ड्रेन्स और स्ट्रीट्स एक कनेक्टिंग पॉइंट है। ड्रेन्स क्या था? नाली। भाई जो गंदा पानी है वो निकलेगा कैसे, उसके लिए ड्रेनेज पैटर्न बड़ा गजब बनाया था। आज आप देखो एनसीआर में चले जाओ, आप दिल्ली में एनसीआर चले जाओ, पानी बरसता है भाई साहब, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है, पूरा एनसीआर फंस जाता है, बंद हो जाता है, इतना वाटर लॉगिंग हो जाता है, भरा होता है पानी, मेट्रो स्टेशन से पानी भरा हुआ है। क्या ड्रेनेज पैटर्न था उस वक्त का भाई, सीखने वाली बात है इनसे। बहुत ही गजब का ड्रेनेज पैटर्न होता था। नालियां बनाई जाती थी, और नालियां जो है ना वो कनेक्ट कर दी जाती थी या तो बड़ी नालियों से, स्मॉलर नालियों से, ठीक है, या फिर स्ट्रीट्स के साथ। और जब ये नाली बनाते थे ना तो नाली में एक जेंटल स्लोप देते थे ताकि पानी बह जाए। ये कला, ये आर्ट, ये समझ उनको उस वक्त हड़प्पा के टाइम में लोगों को थी, ये बताने का मेरा पॉइंट है। अब देखिए उस वक्त के लोगों का दिमाग। बात समझ में आ रही है? लिखिएगा पहला पॉइंट ड्रेन्स, फर्स्ट पॉइंट। अब ये जो ड्रेन्स हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइंस में होते थे, लेड इन स्ट्रेट लाइंस, ऐसा नहीं कहीं भी नाली खोद के उन्होंने काम चला लिया, लेड इन स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर बी देखिए, ये जो आपके नालियां हैं, ठीक है, ये इनकी जो ड्रेन्स होती थी, ड्रेन्स, उसमें बहुत ही जेंटल स्लोप होता था, जेंटल स्लोप होता था। और जेंटल स्लोप का यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता था? ताकि वाटर ड्रेन कर जाए, वाटर ड्रेन कर जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये जो स्ट्रीट्स हैं, पॉइंट नंबर, ड्रेन्स हैं, ये कनेक्टेड होती थी। क्या होती थी? कनेक्टेड होती थी। किससे? किससे कनेक्टेड होती थी बताइए जरा। एक तरफ होती थी स्ट्रीट्स, कभी कभी ये स्ट्रीट से कनेक्टेड होती थी, तो दूसरी तरफ आप देखोगे स्मॉलर ड्रेन्स होते थे। नोट करिएगा, छोटी नालियां, स्मॉलर ड्रेन्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये है आपका हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। चाहे तो इसका भी आप यहां पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रोबेबली प्लान किया गया था या बिल्ड किया गया था एट द सेम टाइम, ठीक है ना। इसको भी चाहे आप मेंशन कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि, नोट करिएगा, प्रोबेबली एनसीईआरटी यही कह रही है, प्रोबेबली probably planned and built at the same time, बात समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया आपकी दूसरी हेडिंग पूरी। यानी कि इफ आई कम बैक, मैं आपको पहले दिखा देता हूं चित्र में फिर से, है ना। ये तो कोर्टयार्ड दिखा दिया, मैं आपको पहले चित्र दिखा देता हूं नालियों का। ये देखिएगा, दिस इज द ड्रेनेज पैटर्न। ये था आपका ड्रेन्स, नोट करिएगा, लिख लीजिए। ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है ना। ये इस तरह से ये नालियां यहां पर आपको देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, मूविंग ऑन। ठीक है, अब आगे आइए, इस पे हम लोग हमारा हो गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब हम बात करेंगे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बाद वी विल टॉक अबाउट द लाइफ इन द सिटी। भाई हमने देख लिया कि भाई शहर का आउटले कैसा था, है ना। शहर डिवाइडेड था यहाँ पर 2 पार्ट्स में, वो हमने समझ लिया। ब्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करते थे, दूसरा पॉइंट ब्रिक्स कैसे थे, वेल बेक्ड ब्रिक्स थे। तीसरा पॉइंट इंटरलिंकिंग ऑफ ब्रिक्स हुआ करता था ताकि वॉल मजबूत हो जाए। फिर हमने ग्रेट बाथ देखा मोहनजोदड़ो का, हमने फायर अल्टार्स देखे, आपको कई जगह मिले कालीबंगन में, जहाँ पर
आग लगा यज्ञ किया जाता है फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमने इलेबोरेट स्टोर हाउसेस हमको मिलते हैं हड़प्पा की साइट्स में, ठीक है। फिर हमने आपको हाउसेस के बारे में बताया कि वो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी हुआ करता था, जिसमें जो कोर्ट यार्ड के अलॉन्ग ही यहाँ पर रूम बना होते थे, है ना। फिर मैंने बताया कि बाथरूम सेपरेट था, वेल से पानी लिया जाता था। सड़कों की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन्स में होती थी, जेंटल स्लोप के साथ बनाया जाता था ताकि पानी बह जाए। फिर हमने देखा कि ये जो स्ट्रेट्स हैं, ये जो ड्रेन्स हैं, ये कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट्स के साथ और स्मॉलर आपके स्ट्रीट्स के साथ और स्मॉलर ड्रेन्स के साथ। अभी तक हमने ये देखा, अब हम देखेंगे कि यहां हड़प्पा के साइट्स में लोगों की लाइफ कैसी थी। प्लीज गिव द हेडिंग लाइफ इन द सिटी पीपल, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए यहां पर लाइफ इन द सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां भी कुछ चीजें जानने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइफ इन द सिटी, लाइफ इन द सिटी। अब लाइफ इन द सिटी कैसे पता चलेगी? वहां के लोगों के द्वारा कि भाई वहां पर किस प्रकार के लोग थे, ठीक है। चलिए बना लीजिए मेरे साथ फिर से डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिएगा, देखिए जरा लाइफ इन द सिटी में भाई पहले जो प्रकार के वहां लोग मिले वो थे आपके रूलर्स। भाई शहर में यानी कि सोचिए हड़प्पा के सिटीज में रूलर हुआ करते थे, एक तो हमको ये पता चलता है, ठीक है। नंबर 1, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसको स्टार लगा लीजिए, रूलर यहां लिख दीजिए और फिर उस पर स्टार लगा लीजिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आ जाइए, नंबर 2 स्क्राइब्स। ओहो ये क्या है सर, स्क्राइब्स क्या है, जानेंगे इसके बारे में। इसके अलावा और कौन मिलेगा आपको? क्राफ्ट्स पर्सन। कौन मिलेगा? क्राफ्ट्स पर्सन मिलेंगे, नोट कर लीजिए, क्राफ्ट्स पर्सन मिलेंगे। स्क्राइब्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए। इसके अलावा कौन मिलेगा आपको? प्लीज नोट करिए, नोट करिएगा, क्राफ्ट पर्सन हो गए। और अब कौन मिलेगा? इसके अलावा सर हमको यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जो रॉ मटेरियल्स को कैरी कर रहे थे दूर तक, या फिर वहां सॉरी रॉ मटेरियल्स को कैरी करने के लिए जाते थे दूर तक और रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे थे, ठीक है ना। तो कैरिंग करते थे, कैरी करते थे, या फिर ऐसे लिख लीजिए ट्रैवल करते थे, लोग ऐसे थे ट्रैवलिंग, और क्या करते थे? कैरिंग, कैरी कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या? रॉ मटेरियल्स, क्या? रॉ मटेरियल। ऐसे लोग भी यहां पर शहर में मिलते हैं। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट यहां पर हमको देखने को मिलेगा, लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन भी यहां पर हुआ करते होंगे। क्यों, कैसे पता चला कि यहां चिल्ड्रन हुआ करते हैं? क्योंकि हमको दोस्त यहां पर क्या मिले हैं, हमको यहां पर मिला टेराकोटा के टॉयज। क्या मिले? टेराकोटा के टॉयज, नोट करिएगा, टेराकोटा का टॉयज मिले हैं। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है, इससे ये सोचा जा रहा है कि भाई ये जो खिलौने हैं, टॉयज, ये बच्चे खेला करते होंगे, ठीक है ना। प्रोबेबली चिल्ड्रन प्लेड विद देम, प्रोबेबली चिल्ड्रन प्लेड विद देम, ठीक है ना, चिल्ड्रन प्लेड विद देम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, प्रोबेबली बच्चे जो है इससे खेला करते होंगे। तो ये जो आपकी शहर थे हड़प्पा के साइड से बड़ी बिजी प्लेसेस हुआ करती थी, है ना। ये बहुत ही बिजी लोग थे, ऐसा नहीं है खलियर बैठे हो और बीड़ी पी रहे हो, ऐसा नहीं था, ये काफी बिजी लोग थे। मतलब तुम्हें अगर ये कभी सोच के लग रहा होगा यार इनके पास तो जीवन ही नहीं था, इनको तो आईएएस एग्जाम देना ही नहीं था, इनका क्या बढ़िया एकदम चल रहा है, लगाया एकदम, हाथ पाथ ताप रहे हैं सर्दी के टाइम पे, और अगर कुछ मौसम वैसा हो गया तो लगा लिया एकदम फुल, एकदम माहौल में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको एग्जाम भी नहीं देना है, ऐसा भी नहीं था। ये काफी बिजी लोग थे और राजा बड़ा ही शाही इंसान था, अरे बहुत ही शाही इंसान था, कुछ नहीं करना था, बस ये सारे काम करवाता था। और आप भी ऐसा ही बनने का सोचिए, कहीं कभी आप कुछ भी करें, यू हैव टू बी द रूलर ऑफ दैट प्लेस। आप राजा बन जाइए उस जगह के, आपको काम करने वाला नहीं बनना है, आपको काम करवाने वाला बनना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है ना हमेशा उसका शोषण हो रहा होता है, हमेशा। काम नहीं करेगा तो गाली खाएगा, काम कर भी देगा तो कम गाली खाएगा, लेकिन गाली खाएगा। अप्रिसिएशन कभी कभी, तो शोषण हो रहा है उसका। और जो काम करवाने वाला है वो एकदम राजा बन के बैठा हुआ है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। यही ये रूलर हुआ करता था, ये सिर्फ डायरेक्शंस दिया करता था, प्लानिंग करता था। सुबह उठे, आज क्या करें, प्लानिंग करी, आज एक नई बिल्डिंग बना दो, ये काम होता, ठीक है। स्क्राइब्स क्या थे? स्क्राइब्स मतलब यहां पर वो लोग, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्राइब्स मतलब वो लोग जो लिखना जानते थे और वो सील्स पे लिखने में मदद करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा स्क्राइब्स में, प्लीज मेंशन कर लीजिए इसको।
स्क्राइब्स बेसिकली कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो जानते थे लिखना। प्लीज राइट हु न्यू, या ऐसे लिख लीजिए, दो चीजें लिख लीजिए स्क्राइब्स में। फर्स्ट, हु न्यू हाउ टू राइट, जो लिखना जानते थे। और दूसरा पॉइंट इसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि ये लोग मदद कर रहे थे हेल्पिंग इन राइटिंग द सील्स। मेंशन करिएगा, मेंशन कर लीजिए, हेल्पिंग इन राइटिंग सील्स, हेल्पिंग इन राइटिंग सील्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्राफ्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो जरा क्राफ्ट पर्सन की बात सुनो। कौन कौन क्राफ्ट पर्सन था? कौन कौन था? आदमी भी थे, क्या औरतें भी थी? यस। देखिए मेन एंड वुमेन दोनों यहां पर क्राफ्ट पर्सन थे। मेन एंड वुमेन भाई दोनों यहां पर क्राफ्ट पर्सन थे, और ये लोग हर प्रकार की चीज यहां बनाया करते थे, ठीक है ना। मेड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज यहां बनाया करते थे। अब कहां पर इधर कहां पर बनाया करते थे? या तो वो अपने घर पे बनाया करते थे, या फिर वो अपने वर्कशॉप पे बनाया करते थे। कहीं भी हो पर वो काम किया करते थे। देख रहे हो, खलियान नहीं बैठे हैं तुम्हारी तरह, ये देखो काम कर रहे हैं। और क्राफ्टमैन है, बात समझ में आ रहा है? मैन एंड वुमेन मेड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, होम और वर्कशॉप। थोड़ा सा इसको बेटर लाइन में लिख लेते हैं, अच्छी तरह से लिख लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो एक तो या तो वो अपने घर से काम कर रहे थे होम, या फिर दोस्त वो अपने वर्कशॉप से काम कर रहे थे, वो अपने वर्कशॉप से काम कर रहे थे। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ये चीज, ये है बिजी लोग थे। लाइफ कैसी थी ये बता रहा हूं आपको, कि स्क्राइब्स भी हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, ठीक है। ट्रेवलिंग भी लोग कर रहे थे, रॉ मटेरियल को लेने के लिए बड़े डिस्टेंट प्लेसेस तक जाते थे, ठीक है। मेंशन कर लीजिए इसको भी आप, ताकि ये भी लिख लीजिए कि बड़े ही डिस्टेंट प्लेसेस तक जाते थे, डिस्टेंट प्लेसेस रॉ मटेरियल लेने के लिए। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, रॉ मटेरियल हेडिंग है अपनी ऑलरेडी, और चिल्ड्रन थे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था रूलर्स के बारे में बताऊंगा, तो रूलर्स के बारे में पहले हेडिंग डाल दीजिए, रूलर्स। प्लीज गिव द हेडिंग रूलर। अच्छा, उसके पहले ये देख लीजिएगा, यहां पर ये आपको दिखा रहा हूं, ये है वो टेराकोटा के टॉयज जो मिलते हैं। ये है आपकी वो सील्स जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि हेल्प टू राइट सील्स। ये वो सील्स हैं, और ये आपके टेराकोटा के टॉयज आपको दिख रहे हैं। ये आपके टेराकोटा के यहां पर टॉयज आपको दिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इन सील्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता था? देखो क्या होता था ना, जब हमें कोई चीज ट्रेड करनी होती थी, या जब हमें कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह यहां भेजनी होती थी, ध्यान रखना, तो क्या होता था कि हम उस पैकेट पे ये सील लगा देते थे। ऐसे देख रहे हो, तो क्या होता है, सील लगा देते थे इस पे। अब मान लो कोई पैकेट है, तो पैकेट के पीछे हमने क्ले लगाया, इसके ऊपर इस सील के पीछे क्ले लगाया, और पैकेट के ऊपर छाप दिया ऐसे करके। तो अगर उस पैकेट पे ये सील लगी हुई है, इसका मतलब जो आपका कंसाइनमेंट है, जो गुड्स हैं, वो एकदम सेफ रिसीव हुए हैं आपको, कोई उसमें चोरी नहीं की गई है सामानों की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सील्स का इस्तेमाल होता था ट्रेडिंग करते वक्त, और ये सील एक तरह से दूसरे आदमी को पहचान करने में मदद करती थी। अच्छा, ये सील दिख रही है तो ये सील यहाँ की है, ये सामान हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो लोग अपना सामान यहाँ पर पहचान लेते थे इन सील्स की मदद से, ठीक है ना, सील्स। और जब इसके पीछे क्ले लगा देते थे और जब उसको लगा देते थे पैकेट के ऊपर, तो दैट इज बेसिकली सीलिंग। बात समझ में आ गया? तो ये वो सील्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्क्राइब्स लिखते थे जिनके ऊपर, ठीक है ना, हेल्प टू राइट ऑन दी सील्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सील्स के बारे में। और ये मैंने आपको टेराकोटा टॉयज के बारे में बताया जो बच्चे यहां पर खेल रहे थे, ठीक है। अब आ जाइए, रूलर्स लिख लीजिए यहां पर, प्लीज गिव दी हेडिंग रूलर्स। रूलर्स। अब ये जो रूलर है, इसके यहां पर तीन बेसिक काम थे, तीन, वो आपको यहां पर मेंशन करने हैं। बना लीजिए मेरे साथ फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट है, रटने में आसानी रहेगी, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आइए, पहला पॉइंट। अब जो रूलर्स है ना, ये प्लानिंग करते थे, प्लानिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का, मैंने बताया ना, प्लीज मेंशन कर लीजिए, प्लान्ड स्पेशल बिल्डिंग्स, प्लान्ड स्पेशल बिल्डिंग्स, स्पेशल बिल्डिंग्स की यहां पर प्लानिंग करते थे। दूसरा, जो लोग हैं उनको भेजते थे डिस्टेंट प्लेसेस, कि जाओ वहां से रॉ मटेरियल लेके आओ, ठीक है, या वैल्यूएबल थिंग्स लेके आओ, ठीक है। लिखिएगा, सेंट पीपल कहां पर? डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत दूर दूर यहां पर भेजते थे,
डिस्टेंट प्लेसेस से भेजते थे। काहे के लिए? काहे के लिए? टू गेट क्या क्या? टू गेट लिखिएगा, क्या चीज? नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्या चीज देने के लिए? लिखिएगा मेटल्स के लिए, इसके अलावा स्टोन्स के लिए, मेटल्स मिल जाएंगे, स्टोन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी अदर चीजें थी जो रिक्वायरमेंट थी, अदर थिंग्स। इन सामानों के लिए राजा जो है वो लोगों को भेजा करता था। अब इसके अलावा जो वैल्यूएबल चीजें थी वो अपने पास रखेगा। शाही इंसान है ना भाई। क्या कर रहा है? स्पेशल बिल्डिंग्स प्लान कर रहा है। सुबह सो के उठे, आज ये बिल्डिंग बना दो, स्पेशल बिल्डिंग्स, ठीक है। दूसरा, लोगों को भेज दिया, ऑर्डर कर दिया, तुम जाओ जरा 1 किलो लेके आओ चिकन बिरयानी, सामान लेके आओ। तो डिस्टेंट प्लेसेस पे उन्होंने भेजा। चिकन बिरयानी नहीं, मतलब यहां पर क्या? मेटल्स, जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टोन्स या अदर थिंग्स, ठीक है। अब जब ये चीजें आई तो इसमें से पॉइंट नंबर सी, केप्ट वैल्यूएबल थिंग्स विद हिमसेल्फ। केप्ट वैल्यूएबल थिंग्स, जो भी वैल्यूएबल चीजें थी, नोट करिएगा, केप्ट वैल्यूएबल थिंग्स विद हिमसेल्फ। केप्ट वैल्यूएबल थिंग्स विद देमसेल्व्स। कैसी चीजें? कैसी चीजें हैं जो रखेगा अपने पास? नोट करिएगा, जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया, है ना। जैसे कि क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। जैसे कि आपका बीड्स हो गए, कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बीड्स हैं तो वो भी रख लेगा। ये राजा यहां पर किया करता था। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूलर्स के क्या काम थे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब दोस्त हम वापस यहां पर कहां आ गए हैं? अब देखिए, हम लोग इस जगह पे आ गए हैं। ये लास्ट पॉइंट जो फीचर्स का है वो है क्राफ्ट्स। हम क्राफ्ट खत्म करेंगे तो हमारा ये फीचर वाला पॉइंट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हमने अपना पहला पॉइंट यहां पर खत्म कर दिया फीचर्स को लेकर, ठीक है। चलिए, फीचर्स के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फीचर्स को देखिए यहां पर लास्ट, यही एक बड़ी चीज है, ये पूछी भी जाती है। प्लीज मेंशन करिए क्राफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्राफ्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें हैं जो हमको यहां पर हड़प्पा के साइड से मिलती हैं? चलिए आ जाइए, बना लीजिए फिर से एक बार डायग्राम, फिर बना लीजिए, वह काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा। देखिए यहां पर, चलिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट भाई, स्टोन, मेटल्स और शेल्स, ये क्राफ्ट्स के नाम पे आपको याद रखने हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहला तो नोट करिएगा, क्या? मेटल हो गया, पहला नोट कर लीजिए मेटल्स, ठीक है। फिर आप नोट कर लीजिए, पहले मेटल नहीं, पहले आप नोट करिए स्टोन्स, फिर नोट करिए आप मेटल्स, फिर नोट करिए आप शेल्स। जानबूझ के ऐसे करा रहा हूं। अब मैं अगर मेटल्स की बात करूं तो यहां पर मेटल्स का इस्तेमाल कौन कौन से मेटल्स? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इस प्रकार के मेटल्स यहां पर इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है ना। नोट करिएगा, अगर मैं सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो भाई यहां पर सर कौन कौन से मेटल्स थे? नोट करिएगा, नोट करिए सर। एक तो यहां पर हो गया क्या? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, फिर ब्रॉन्ज हो गया, ये भी यहां मिलते हैं, और इसके अलावा और क्या मिला? कॉपर मिल गया। ये प्रकार के आपको मेटल्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अब गोल्ड सिल्वर से क्या बनाओगे भाई? बताओ जरा। सर इससे तो बनेगा क्या? ऑर्नामेंट्स बनेंगे, आभूषण जिसको बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स बनेंगे, प्लस वेसल्स बन जाएंगे, ठीक है। ब्रॉन्ज कॉपर से बात करें तो इससे आपके क्या बनेंगे? टूल्स बन जाएंगे, प्लस वेपन्स बन जाएंगे, वेपन बन जाएंगे, और ब्रॉन्ज कॉपर के ऑर्नामेंट्स एंड वेसल भी तो होंगे। जी हां, तो नोट करिएगा, टूल्स वेपन के साथ साथ आपको ये भी मिलेंगे। ये ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो भाई खाली गोल्ड सिल्वर से सिर्फ आपको ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, आज भी आप गोल्ड का ही आभूषण पहनते हो, है ना, आज भी आप ब्रॉन्ज के थोड़ी पहनते हो, तो ये उस वक्त से चल रहे हैं। लेकिन जो ब्रॉन्ज और कॉपर है उससे टूल्स एंड वेपन्स ही मिलेंगे, प्लस उससे आपको ऑर्नामेंट्स और वेसल्स ही मिलते हैं। बात समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे स्टोन्स की। तो स्टोन्स जो है वो चर्ट से बनते थे। नोट करिएगा, मेड अप ऑफ चर्ट, मेड अप ऑफ
किससे बन रहा है? चर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, ये चर्ट से बना होता है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ नंबर 2 पे। अब देखो भाई, ये तो हो गया क्राफ्ट में एक चीज जहां पर हमको इस प्रकार के मेटल्स मिले, शेल्स मिले, स्टोन्स मिले। दूसरा, बीड्स मिलती हैं, वेट्स मिलते हैं, ठीक है, नोट करिएगा। बीड्स, बीड्स ऐसे नोट कर लीजिए भाई, बीड्स मतलब मालाएं हो गई, ठीक है ना, तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, बीड्स, बीड्स, फिर लिखिएगा वेट्स या वेट, हाँ वेट लिख लीजिएगा, वेट्स, और फिर लिख लीजिएगा आप ब्लेड्स। मैं चित्र दिखा देता हूं। ये जो बीड्स है ना, ये रेड कलर के पत्थर से बन रही थी, कार्नेलियन जिसको बोलते हैं, नोट किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट बीड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हाईलाइट करनी है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। लीड करेगा, इसको कैसे बनाया गया? इसको बनाया गया कार्नेलियन से, कार्नेलियन से बनाया गया। ये रेड कलर का एक स्टोन होता है, जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? ये आपका रेड कलर का स्टोन होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू होल यहां पर उसको वो करते हैं, होल यहां पर बनाते हैं, ठीक है। मैं चित्र दिखा दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज योर स्टोन, ये स्टोन है, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये आपको मिल रही हैं बीड्स, ये आपको बीड्स हैं, बीड्स, और ये आप देख रहे हैं तो ये आपको मिल रहे हैं ब्लेड्स, ठीक है ना, ब्लेड्स मिल रहे हैं। और ये बीड्स है, देखिए रेड कलर का, मैंने बताया ना रेड कलर का, कार्नेलियन से बना हुआ है, ये चीज ऐसे बनी होती है। आई होप ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया आपका एक तरफ पत्थर वाली बात, एक तरफ हो गई आपको बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स वाली बात। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, नोट करिएगा, सील्स, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, सील्स, इसका यूज करते हैं। और ये जो सील्स होती थी ना दोस्त, ये कैसी होती थी? ये रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एनिमल की कार्विंग होती थी, एनिमल्स कार्व्ड, एनिमल्स कार्विंग उसमें की जाती थी। ये हो गया आपका सील्स। कहानी क्लियर है? यहां पर कहानी क्लियर है। इसके बाद आ जाइए, नॉट ओनली दिस, पॉइंट नंबर डी आ जाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पॉट्स भी मिलते हैं, हमको पॉट्स भी मिलते हैं। और ये जो पॉट्स हैं, ये इस पे ब्लैक कलर का डिजाइन होता था, रेड कलर के पॉट हो गए और ब्लैक कलर का इस पे डिजाइन आपको देखने को मिलता था। एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा, पॉइंट नंबर ई पे आ जाइए, पॉइंट नंबर ई पे आ जाइए। कॉटन भी यहां पर हमको देखने को मिला है मेहरगढ़ में, ठीक है ना, नोट करिएगा। इसको यहां की जगह यहां लिख रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमको दोस्त कॉटन भी मिला है, कहां पर? मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में कॉटन मिला हुआ है। और कॉटन कहां कहां मिला है? एक तो यहां पर सिल्वर वेस है, उस पर देखने को मिला है, ठीक है ना, जो सिल्वर कलर का वास था, लिड था, लिड ऑफ वेस, वास जो होता है ना, उस पर देखने को मिला। और इसके अलावा हमको कॉटन मिला, एक कह सकते हैं बियर्डेड प्रीस्ट आदमी है, वो ओढ़े हुए है एम्ब्रॉयडरी कपड़ा, ठीक है। तो एक तो कॉटन यहां पर देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि हमको एक स्टोन स्टैचू मिला, स्टोन स्टैचू ऑफ मैन। और ये मैन जो है, ये इस कहां से मिला हमको? मोहनजोदड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने हैं, वियरिंग एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स। बात समझ में आ गई? मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं। ये समथिंग जो है हमको 7000 ईयर्स अगो की बात है कि हमको मेहरगढ़ में ये लिड ऑफ वास पे ये कॉटन आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ये आप देख लीजिए, यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है वो बियर्डेड स्टैचू वाला आदमी, ठीक है ना, नोट करिएगा। ये देखिए, बियर्डेड मैन, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ना, ये एम्ब्रॉयडरी वाला गारमेंट्स यहां पर पहने हुए हैं, बियर्डेड मैन कहां मिला है? पहले तो ये लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो पे मिला हुआ है, ठीक है। और ये वियरिंग एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स,
दोस्त ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें आप बचता नहीं है। ठीक है, देख रहे हो क्या एकदम बढ़िया खाता बना रखा है इन्होंने, अपनी सेट कर रखी है बियर्ड वियर्ड, देख रहे हो। आजकल के यहाँ लोग जो हैं अब ये बियर्ड लेके आए हैं, ये भाई साहब पहले ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिड वास मिला है वो भी आपका मोहनजोदड़ो पे मिला हुआ है। ये जो आपका लिड वाला वास है ना, ये नोट करिएगा ज़रा, ये जो लिड वास है ये वाला भी आपको कहाँ मिला हुआ है, नोट करिए, मोहनजोदड़ो। तो कॉटन हमको मिलता है मेहरगढ़ में, एक आपको मिलता है लिड वास पे आपको यहाँ मोहनजोदड़ो मिला हुआ है जहाँ पर मिलेगा, और इसके अलावा स्टोन स्टैचू मिलेगा आपको। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब इसके अलावा स्पिंडल व्हर्ल्स मिले हैं जिससे थ्रेड को स्पिन किया जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, लास्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसी का। ये हो गया आपका ABCDE और अब ये हो गया आपका F। देखिए क्या बोलते हैं, स्पिंडल्स व्हर्ल्स, और इससे क्या होता था, टू स्पिन थ्रेड, टू स्पिन थ्रेड। और ये कैसे बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आप अगर NCERT पढ़ोगे बेटा तो वहां पर आपको एक वर्ड मिलता है फाइन्स करके, क्या मिलता है, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है फिर से, फाइन्स। अब ये क्या है, ये एक तरह का आपका ग्लेज टाइप का ये एक चीज है जिससे हम चीजें बना लेते थे, जैसे कि आपने जो बीट्स देखा वो बना लेंगे। ठीक है, इसी से यहाँ बन जाता था, फाइन से यहाँ बन जाता था। आप अपनी NCERT में रेफर करेंगे तो वहां पर आपको ये पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाएगा कि टेराकोटा और हम फाइन्स की मदद से थ्रेड को स्पिन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तो फाइन्स हो गया और एक तरफ टेराकोटा, इन दोनों की मदद से हम लोग ये स्पिन कर रहे हैं थ्रेड को। ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, क्राफ्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ये है हमारा यहाँ पर क्राफ्ट्स। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अब हम लोग आगे आते हैं, ये खैर हो गया यहाँ पर, बात सारी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो भाई ये तो हो गया हमारा पूरा जितना हमारा फीचर्स थे, दिस इज कंप्लीट। और अब हम इस पे आते हैं वापस वाले डायग्राम पे, फीचर्स इज कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा था और कैसे कैसे आ रहा था, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, यहाँ प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, अब रॉ मटेरियल, हेडिंग डाल दीजिए रॉ मटेरियल। ठीक है, अब दोस्त आपको पता है रॉ मटेरियल जो होते हैं या तो वो नेचुरली अकरिंग होंगे, या तो वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, है ना, अपने आप अकर कर रहे हैं, जैसे कि ओर्स हो गए किसी ना किसी चीज के, या तो वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना, या तो आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉथ हो गया, है कि नहीं। तो रॉ मटेरियल दोनों प्रकार के होते हैं, या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल। हम हड़प्पा की बात करें या फिर हम हड़प्पन साइट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा साइट्स की, रॉ मटेरियल हड़प्पा या हड़प्पन। तो भाई कुछ तो आपको लोकली अवेलेबल हो जाएगा रॉ मटेरियल, लोकली अवेलेबल। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा था जो लोकली अवेलेबल था और यहीं के यहीं मिल जाता था, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल था दोस्त जो बहुत ही डिस्टेंट दूर वाली जगह से आ रहा था। ठीक है, नोट करिएगा, जो आपके डिस्टेंट प्लेसेस से आ रहा था, बहुत दूर दूर से आ रहा था। अब भाई अगर डिस्टेंट प्लेस से आ रहा था तो कहाँ कहाँ से आ रहा था, क्या क्या आ रहा था, ये चीज हमारे जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही थी, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने नाम लिया आपको, कॉपर हो गया, टिन हो गया। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से आ रहा था, नोट करिएगा, कॉपर हो गया, कॉपर कहाँ से आ रहा था ये हम देखेंगे। ठीक है ना, कॉपर कहाँ से आ रहा था ये हम देखेंगे। इसके अलावा दूसरा हो गया टिन, टिन कहाँ से आ रहा था हम ये देखेंगे, कहाँ से हमको टिन अवेलेबल हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा हम गोल्ड देखेंगे, गोल्ड कहाँ से आ रहा था। ठीक है, NCERT में सिल्वर का भी डिस्कशन है, लेकिन सिल्वर का भी बताया नहीं गया है, मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रेशियस स्टोन्स थे, वो कहाँ से यहाँ पर आ रहे थे वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा था, बस आपको इतना ही फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको याद इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए हम बात करें अगर कॉपर की, सबसे पहले ये कॉपर कहाँ से आ रहा था, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिए। 2 पॉइंट जहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये आपको दोस्त मिल रहा है, लिखिएगा,
प्रेजेंट डे में हम इसको बोल सकते हैं राजस्थान, और वेस्ट एशिया से बात करें तो वेस्ट की बात करें तो वहां ओमन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ओमन से आ रहा है। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, वेस्ट एशिया। क्लियर हो गया? ऐसे याद रखना है। कॉपर कहां से आया? ये आपको हो गया। टिन की बात करेंगे तो प्रेजेंट डे आपको अफगानिस्तान और ईरान में देखने को मिलेगा। प्लीज नोट कर लीजिए। टिन अगेन लिखिएगा, प्रेजेंट डे मेंशन कर लीजिए, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ठीक है। और दूसरा देखिएगा ईरान। ईरान, बात समझ में आ गया? क्लियर है? बात समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए गोल्ड कहां से आ रहा है? भाई गोल्ड की बात हो रही है, लिख लीजिए कर्नाटका, लिख लीजिए यहां पर कर्नाटका से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछेगा कि भाई प्रेशियस स्टोन्स कहां कहां से आ रहे हैं, तो आज के प्रेजेंट डे गुजरात हो गया, प्रेजेंट डे ईरान हो गया, या प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, इस जगह से आपको ये प्रेशियस स्टोन्स बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट डे के बारे में बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात, इन जगहों से आपको ये रॉ मटेरियल देखने को मिले हैं। तो यही है दोस्त जो आपको यहां पर याद रखना है। दिस इज इट, जो यही चीज आपके एनसीईआरटी में भी यहां पर ही दी गई है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये हो गया रॉ मटेरियल। अब आते हैं हम लोग अगला फूड के ऊपर, हम लोग आते हैं अगला फूड के ऊपर। चलिए लिख लीजिए, प्लीज रीड दी हेडिंग फूड। हेडिंग लिख लीजिए फूड। क्या क्या ये खा रहे थे, क्या क्या नहीं खा रहे थे। अब भाई देखो, जो लोग हैं वो शहर में भी रहते थे और कंट्री साइड में भी रह रहे थे, है ना। पीपल वो कंट्री साइड में भी रहते थे। कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया? गांव के एरिया में, ग्रामीण इलाकों में कंट्री साइड हो गया। और वो सिटी में भी रहते थे। तो सिटी वाली बात तो हमको नहीं करनी, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जब ग्रामीण इलाकों की, तो कंट्री साइड में आपको पता है कि इंसान जो है वो दोनों था यहाँ पर। क्या? वो यहाँ पर फार्मर भी था, याद करिए, और वो यहाँ पर हर्डर भी था। बताया था मैंने आपको, फार्मर भी था और हर्डर भी था। अब जब फार्मर था तो वो क्या क्या चीजें उगा रहा था? जैसे कि हमने देखा था वीट उगा रहा था, जैसे कि बार्ले हो गया, है ना, जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि पीस हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह की चीजें जो है वो उगा रहा था, ठीक है। अब जब इस तरह की चीजें उसको उगानी है तो यहां पर उसको जरूरत पड़ेगी क्या? समथिंग कॉल्ड एज प्लाऊ की, फावड़ा, प्लाऊ की उसको यहां पर जरूरत पड़ी। प्लाउइंग तो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। तो रियल प्लाऊ तो हमको नहीं मिला, लेकिन इसका मॉडल, टॉय मॉडल हमको जरूर मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो इंसान है वो इन फावड़ों का इस्तेमाल करता था, ठीक है ना। तो प्लाऊ की बात करें अगर हम लोग, तो रियल प्लाऊ तो नहीं मिला, रियल प्लाऊ नॉट फाउंड, ये हमको नहीं मिला। बट टॉय मॉडल फाउंड, टॉय मॉडल ऑफ प्लाऊ फाउंड। और दूसरी बात ये हमको ये जानकारी यहां पर क्लियरली नहीं मिलती कि भाई ये प्लाऊ का इस्तेमाल क्या सिर्फ मेन कर रहे थे, जैसे आज की सोसाइटी में फावड़े का इस्तेमाल होता है, जैसे आज दोनों कर रहे हैं, मैन वुमेन दोनों कर रहे हैं। क्या ये फावड़े का इस्तेमाल सिर्फ मैन करता था या सिर्फ वुमेन करते थे या दोनों करते थे? इस चीज की जानकारी हमको श्योर शॉट नहीं है। मेंशन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि यही स्टेटमेंट लिख के आएगा आपके एग्जाम में कि प्लाइंग वाज नोन टू बोथ मैन एंड वुमेन, नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। लिख लीजिए उसको, प्लीज मेंशन कर लीजिए, प्लाइंग नॉट श्योर क्या कि मेन और वुमेन और बोथ, ये यहां पर श्योर नहीं है, ठीक है ना, नॉट श्योर। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब आपको यहां पर खेती करनी है तो जाहिर सी बात है यहां पर इरिगेशन चाहिए, और ये वो एरियाज थे जहां पर बारिश अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नोट करिएगा, एरियाज विद लो रेनफॉल, ठीक है, एरियाज विद लो
रेनफॉल में रह रहे थे ये लोग, ठीक है। देयरफॉर इरिगेशन सर्विसेज यहां पर जरूरी थी, यहां पर इरिगेशन भी हो रहा था, देयरफॉर इरिगेशन ऑल्सो प्रैक्टिस, ये बात यहां पर निकल के आती है। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये पॉइंट। इरिगेशन भी यहां पर हो रहा है। हर्डर्स की बात करेंगे तो इंसान क्या क्या चीजों की हर्डिंग कर रहा था सर, जैसे कि हमने देखा कि इंसान जो है वो शीप हो गया, है ना, शीप हो गया, जैसे कि गोट हो गया, जैसे कि कैटल हो गया, है ना, ये सब चीजों की क्या कर रहा था, हर्डिंग कर रहा था, जानवरों की हर्डिंग कर रहा था। और उनको इन जानवरों को यहां पर क्या करना था, रियरिंग करनी थी, तो इनकी वो क्या करता है, रियरिंग करता है, और इनको यहां पर वो स्टडी करता है। क्लियर है। या आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको यहां पर इसकी जानकारी अच्छे से आराम से मिल जाएगी कि वो रियरिंग कर रहा था और उनके जो मूवमेंट थे उसको ट्रैक कर रहा था। भाई ये जो है इनको क्या करता था, ये मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, क्यों, वाई, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, वाई। अब ये वो वाला वाई नहीं कि भाई जानवर के पीछे, यहां पर रीजन ये था कि भाई एक तो ड्राई एरियाज में रह रहे थे, ड्राई समर में क्या होता था, ड्राई समर में क्या हो रहा था, पानी खत्म, ड्राई समर, वाटरलेस, तो इनको मूव करना पड़ता था कहां पर, वाटर अवेलेबल प्लेसेस पे, वाटर अवेलेबल। और इंसान को इनके पास्चर्स, इनका चारा, वो सब भी रखना पड़ता था, ठीक है ना, पास्चर्स भी यहां पर इंसान को इनके रखने पड़ते थे, पास्चर्स अवेलेबल। तो ये सब चीजें जो है वो इनका फूड के थ्रू हमको यहां पर जानकारी मिलती है। यहां पर बात समझ में आ गई फूड को लेकर, ठीक है। तो अभी जो है हमारा यहां पर जो फूड है वो भी कवर हो गया, दैट इज ऑल्सो नाउ ओवर। अब हमें दो साइट्स हैं जो पढ़नी है, बहुत ही 4 पॉइंट्स हैं, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, धौलावीरा और लोथल के बारे में, कि धौलावीरा यहाँ पर जो साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर लाई करती है, कैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट्स थी, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज गिव दी हेडिंग, लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, धौलावीरा। एक ही जगह बनाऊंगा, एक ही जगह में हम लोग दोनों को कवर करने की यहाँ कोशिश करते हैं। चलिए आइए, ठीक है। आइए, चलिए अब प्लीज गिव दी हेडिंग, धौलावीरा एंड लोथल, इन दोनों के बारे में हम लोग यहां स्टडी करेंगे, ठीक है। इधर लिख लीजिए धौलावीरा, ये लिख लीजिए आप धौलावीरा, और इधर लिख लीजिए इस वाले गोले में लोथल, एक ही जगह पे, ताकि आपको कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाए और इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े आपको अपनी कॉपी में खोलने की बार बार, ठीक है। ये हमको यहां पॉइंट पढ़ने। चलिए आइए, अब पहले हम बात करते हैं धौलावीरा की। देखिए जरा, यस, फर्स्ट पॉइंट इसकी लोकेशन को लेकर है कि भैया इनकी लोकेशन कहां पर थी। दोस्तों रन ऑफ कच्छ में इनकी लोकेशन थी, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। कहां लोकेशन है इनकी, रन ऑफ कच्छ, एक जगह पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लिखिएगा खादिर बेट, लिखिएगा खादिर बेट, ये इनकी लोकेशन है रन ऑफ कच्छ में। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनकी लोकेशन क्या है लोथल की, पहले इनकी लोकेशन देख लीजिए, इनकी लोकेशन देख लीजिए, लिख लीजिएगा गल्फ ऑफ खाम्बट, कहां पर, क्लोज टू गल्फ ऑफ खाम्बट, ऐसे लिख लीजिए, क्लोज टू गल्फ ऑफ खाम्बट, ठीक है। मैं और प्रिसाइज करके लिखूं तो गुजरात, क्या कर लूं, गुजरात कर सकता हूं, ठीक है ना। और ये गुजरात में कहां, बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, साबरमती ट्रिब्यूटरी के अराउंड जो है ये इसकी लोकेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं हम वापस धौलावीरा पे। धौलावीरा पे हम देखेंगे नंबर 2, पहले नीचे आ जाइए, सिटी जो है ना धौलावीरा का दोस्त,
ये सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। आपको मैंने बताया था कि जनरली वैसे हड़प्पन साइट्स में जो शहर मिले हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, लेकिन ये जो सिटी है धौलावीरा का ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और 3 पार्ट में मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। हर एक पार्ट बहुत ही मैसिव बाउंड्रीज से डिवाइडेड था, सराउंडेड था। लिख लीजिएगा 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिखिए, ईच पार्ट surrounded by massive walls, बहुत ही बड़ी बड़ी मैसिव वॉल्स थी जिससे ये यहां पर सराउंडेड था। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एंट्रेंस गेटवे होते थे, हर एक एक पार्ट के एंट्रेंस गेटवे थे। लिखिएगा एंट्रेंस गेटवेज, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से ये एंट्रेंस गेटवेज क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। धौलावीरा में आ जाइए। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल था इन ये लोथल में, ठीक है ना। नोट करिएगा, रॉ मटेरियल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरएम, रॉ मटेरियल लाइक, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल थे लोथल में, इजीली अवेलेबल थे। अब एक पॉइंट पहले और याद रखिएगा, लोथल का सबको पता है कि लोथल से ट्रेड हुआ करता था, जो शिप्स हैं वो यहां पर आया करती थी। ये देखिए यहां पर आपको टैंक्स देखने को मिलेगा, ये देखिए यहां पर ये बना हुआ है, ये लोथल का यहां पर एक टैंक है, ठीक है। यहां पर ये माना जाता है कि भाई ये टैंक है और जो शिप्स हैं वो यहां पर आया करती होंगी। ये एक तरह का डॉकयार्ड है जो हमको यहां लोथल में मिला है, और यहां से हमें ट्रेड के बहुत ज्यादा पॉइंट मिलता है कि यहां से ट्रेड खूब हुआ करता होगा, लोथल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्ली वो टैंक था जहां पर वो शिप्स आती थी, और यहां से डॉकयार्ड इसको यहां बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप यहां चाहे मेंशन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेंशन दिस पॉइंट। लोथल का, लोथल में यहां पर अंदर ही लिख लीजिए डॉकयार्ड, ठीक है, अंदर ही लिख लीजिए डॉकयार्ड, ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि सवाल इस पे कई बार आ चुका है, डॉकयार्ड्स पे सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आ जाइए वापस, पहले धौलावीरा कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। अब धौलावीरा देखेंगे तो यहां पर बहुत ओपन टाइप की स्पेसेस अवेलेबल हैं। नोट करिएगा, जहां पर ओपन पब्लिक सेरेमनीज हो सकती थी। नोट करिए, लार्ज ओपन एरिया जहां पर क्या हो रही है, जहां पब्लिक सेरेमनीज हो सकती हैं, जहां पब्लिक सेरेमनीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 देखिए, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, उसके स्क्रिप्ट की। देखो यार काफी इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लेना। देखो जो धौलावीरा में स्क्रिप्ट मिली है ना, वो लार्ज बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें मिली हैं, ठीक है, और व्हाइट स्टोन्स पे लिखी गई है, ठीक है। ध्यान रखना, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जनरली जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी लिखी हुई, वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे लिखी हुई मिली है, जैसे कि सील्स पे जनरली अदर साइट्स पे हमने स्क्रिप्ट को देखा है लिखे हुए, हड़प्पन स्क्रिप्ट को। लेकिन धौलावीरा में जो स्क्रिप्ट हमको मिली है वो एक बड़े व्हाइट स्टोन के ऊपर, नोट करिएगा, स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। एक तो ये कि व्हाइट स्टोन पे मिली हुई है, ठीक है, और ये लार्ज राइटिंग्स में है, ठीक है, लार्ज राइटिंग में मिली है, और यही चीज इसकी क्या है, ये यूनिक है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, काफी ज्यादा यूनिक है। आप इसको लिख लीजिए, अरे यार कोई नहीं, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ, देखिए यूनिक है। यूनिक समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि और जगह हमें इस प्रकार की सील नहीं मिलती है ना। जनरली हमको हड़प्पा में हमको स्मॉल सील्स मिलती है, सील पे लिखी हुई मिलती है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पे स्क्रिप्ट लिखी होती है, ठीक है ना। आप चाहो तो ये पॉइंट यहां मेंशन कर सकते हो कि जनरली हड़प्पन स्क्रिप्ट written on smaller objects like seals, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख के यहां लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले जल्दी से ले लीजिए, ठीक है।
अब एक पॉइंट लोथल का और बचा हुआ है, 2 पॉइंट, उसको भी यहां पर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये एंड पे आ जाएगा अपने। यस प्लीज देखिए जरा, देखिए लोथल में हम बात कर रहे हैं अगर लोथल की, दोस्तों लोथल में आप देखोगे कि स्टोर हाउस देखने को मिला है। स्टोर हाउस हमको यहां शहरों में मिला है, स्टोर हाउस शहर में यहां पर देखने को मिला है। सील्स एंड सीलिंग्स भी यहां पर मिली है, ठीक है ना, सील्स एंड सीलिंग्स भी यहां पर देखने को मिली है। सील्स एंड सीलिंग्स, मैं आपको समझा चुका हूं कि सील्स एंड सीलिंग्स यहां पर क्या होती हैं, ये भी यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखिएगा, यहां लिख लीजिए कि भाई इंपॉर्टेंट सेंटर है ये फॉर ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो हम काफी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पर क्या का ऑब्जेक्ट्स जो हमारे बनाए जाते हैं स्टोन से, शेल से, प्रेशियस स्टोन से, वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट सेंटर, यहां से लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग या फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, काहे से मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ किस चीज से, आउट ऑफ स्टोन, आउट ऑफ शेल, आउट ऑफ मेटल। बात समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है धौलावीरा और लोथल के लिए। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा यहां पर रिगार्डिंग दी धौलावीरा एंड लोथल। अब एक लास्ट चीज बचती है, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 5 मिनट और आपको लगेंगे, जो समझाऊंगा आपको मैं कि भाई यहां पर किस प्रकार से चेंजेस अब देखने को मिलने लगे, ठीक है, कैसे यहां पर चेंजेस देखने को मिलने लगे। प्लीज लिखिएगा यहां पर डिक्लाइन, प्लीज राइट डिक्लाइन, किसका, हड़प्पा का। अब बहुत सारे चेंजेस जो हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि लोग जो है वो शहरों में अब रहना कम कर देते हैं, लेस इंपॉर्टेंट सिटीज यहां पर बनने देखने को मिलते हैं, ठीक है, लोगों का ड्रेनेज पैटर्न खराब हो जाता है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा मिलता है। तो ये सब चीजें एक चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि यार कहीं ना कहीं जो सिटीज फ्लरिश हो रहे थे वो अब खत्म हो रहे थे। समझ रहे हो ना आप भाई, जो आदमी पहले इतने बढ़िया बढ़िया शहर थे तो वहां बिल्डिंग्स अब नहीं दिख रही हैं, लेस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो आप देखोगे ये चेंजेस देखने को मिले। लिखिएगा अराउंड 3900 ईयर्स अगो हमें चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चेंजेस मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, उसको भी आप चाहे नोट कर लीजिए कि पीपल स्टार्टेड जो है लिविंग इन लेस, पीपल स्टार्टेड लिविंग लेस बिल्डिंग्स ऐसी जो बहुत ज़्यादा अच्छी हों उसमें नहीं रहते थे, ठीक है। एनसीईआरटी पेपर देखिएगा कि पीपल स्टार्टेड स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी सिटीज, बहुत सारे शहर थे जहां लोग रहना ही बंद कर दिए। नोट कर लीजिए इसको भी, प्रॉब्लम्स तो नोट कर ही लीजिए भाई। डिक्लाइन जो हुआ मैंने आपको बताया अराउंड 3900 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं? नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है कि पीपल्स स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी सिटीज, लोग बहुत सारे शहरों में रहना छोड़ दिए। अरे ये क्या हुआ, लोग बहुत सारे शहरों में रहना छोड़ दिए, एक चेंज तो ये देखने को मिला यहां पर। नंबर 2 क्या देखने को मिला कि जो वेट्स, सील्स, ये सब इस्तेमाल जो हो रहे थे, स्टोन्स, ये नो लॉन्गर इन यूज थे। अब भाई जो आप यहां पर वेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो यहां पर वेट्स यूज किए जा रहे थे, सील्स यूज करी जा रही थी, जो स्टोन्स यूज किए जा रहे थे, ठीक है, नो लॉन्गर यूज्ड, नो लॉन्गर यूज्ड, ये चेंजेस हो रहे थे, देख रहे हो आप। पॉइंट नंबर सी देखिए, जो आप रॉ मटेरियल मंगा रहे थे डिस्टेंट प्लेसेस से, आपने देखा कहां से मेटल्स मंगाए गए, कितना दूर दूर से, तो वो रॉ मटेरियल्स डिस्टेंट प्लेसेस से मंगाना बंद कर दिए गए। रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस नो मोर, अब नहीं मंगाए जाने लगे, नो मोर। पॉइंट नंबर डी देखिएगा, पॉइंट नंबर डी देखिए, और क्या हुआ कि भैया वेट, सील्स खत्म हो गए, रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर दिया। इसके अलावा क्या देखने को मिला? गार्बेज, कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज
piled up in the city of Mohenjo-daro, in the city of Mohenjo-daro, बात समझ में आ रही है? कूड़ा पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो यहां पर इनका सिस्टम था, किसका? ड्रेनेज सिस्टम, वो बेकार हो गया। पॉइंट नंबर ई देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। ये हो क्या रहा था यार? ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। बात समझ में आ गया? और इसके अलावा क्या हुआ कि लेस इंप्रेसिव बिल्डिंग्स अब आने लगी, लेस इंप्रेसिव हाउसेस बिल्ट, मतलब कोई बहुत ही बढ़िया और हाउसेस देखने को नहीं मिल रहे थे। ये सब यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं 3900 ईयर्स अगो। सवाल यही आता है व्हाई सच चेंजेस, व्हाई सच चेंजेस, ऐसे चेंजेस देखने को क्यों मिलते हैं, ये चीज यहां पर पूछी जाती है, व्हाई सच चेंजेस। ठीक है, अब इसके कई रीजन यहां पर दिए गए हैं कि जैसे कि ये बताया गया कि रिवर्स ड्राई हो गई, जहां पर वो बसे थे नदियों किनारे, वो नदियां सूख गई, या फिर रिवर्स ने अपना रास्ता बदल दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हर्डिंग ज्यादा हो गई, जानवरों ने ज्यादा ग्रेजिंग करी। ये सब रीजंस यहां पर साइट किए गए, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव थ्योरी नहीं दे पा रहा है कि क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां पर खत्म हो गई। लेकिन हाँ, कुछ यहां पर डेफिनेटली ऐसे रीजंस होंगे जो एक आध पर्टिकुलर सिटी में अप्लाई करते होंगे। ठीक है ना? देखिए व्हाई सच चेंजेस। नंबर 1 देखिएगा, यहां पर पहला जो रीजन यहां पर दिया गया, लिखिएगा नंबर 1, रिवर्स ड्राइड अप, मतलब रिवर्स ने अपना रास्ता दूसरा बना लिया और अभी तक जहां बहती थी वहां पर अब नहीं बह रही है, रिवर्स ड्राइड अप। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गया। भाई फ्यूल चाहिए था लोगों को, है ना, फ्यूल चाहिए था, घर में खाना बनाना है, आग की जरूरत पड़ती थी, है ना, तो डिफॉरेस्टेशन उसके लिए बहुत किया गया, लकड़ी बहुत काटी गई, पेड़ बहुत काटे गए, तो डिफॉरेस्टेशन एक रीजन बताया जाता है। नंबर 3 बताया जाता है क्या कि भाई ग्रेजिंग बहुत हुई, लार्ज ग्रेजिंग देखने को मिली बाय लार्ज हर्ड्स। ठीक है ना, ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स, और जब ग्रेजिंग होगी तो क्या होगा? डेफिनेटली यहां पर जानवर जो है वो खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड दी ग्रीनरी, डिस्ट्रॉयड दी ग्रीन कवर, ऐसा क्लेम किया जाता है कि दिस डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर। इसके अलावा और क्या रीजन यहां पर दिया गया है, क्या रीजन ऐसा चेंज क्यों हुआ? नंबर 4 एक रीजन यहां पर यह भी बताया गया कि जो रिवर्स हैं, ऐसे लिख लीजिए कि जो रिवर्स हैं उसमें फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से शहर तबाह हो गए। ठीक है ना? और 5th रीजन यहां पर कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं, रूलर्स लॉस्ट देयर कंट्रोल, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कहीं बाहर से आक्रमण हो गया था जिसकी वजह से रूलर्स वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीजंस हैं जहां पर जो दिए गए हैं, जो ये रीजंस हैं कि क्यों हो सकता है भाई, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गया होगा, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला। ठीक है ना, प्लीज राइट, अगला देखिएगा, प्लीज राइट इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला। इंपैक्ट, 2 इंपैक्ट बेसिकली यहां देखने को मिला, नंबर 1 और नंबर 2। पहला इंपैक्ट लिखिएगा, फर्स्ट इंपैक्ट इज कि भाई जो साइट्स थी कहां पर, जो साइट्स थी कहां पर, साइट्स कहां पर भाई, एक तो आपको पता है साइट्स कहां थी, सिंध में थी, सिंध में थी। ठीक है, और इसके अलावा जो साइट्स थी आपकी वेस्ट पंजाब में, वो सब अबेंडन कर दी गई। वेस्ट पंजाब मतलब हो गया कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ये साइट्स क्या हो गई? अबंडन कर दी गई, यहां पर अब कोई नहीं रह रहा था, अबंडन्ड। बात समझ में आ गई, साइट्स अबंडन कर दी गई। इसके अलावा आप देखोगे कि अब जो लोग हैं वो नए नए न्यूअर सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगे। लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, पीपल मूव्ड टुवर्ड्स न्यू सेटलमेंट्स, नए सेटलमेंट की तरफ लोग बढ़ने लग गए, नए नए शहरों में रहने लग गए, ये चीज हुआ। और इसका आउटकम ये देखने को मिलता है दोस्त
कि 1400 ईयर्स अगो के आसपास न्यू सिटीज स्टार्टेड टू इमर्ज। ये खत्म हो गया यहाँ पर। इम्पैक्ट में आपको देखने को मिला कि भाई स्मॉलर सेटलमेंट्स आ गए, न्यूअर सेटलमेंट्स आ गए ईस्ट और साउथ में, जहां पर अभी थे वहां नहीं थे। पीपल मूव टूवर्ड्स न्यू सेटलमेंट्स, ध्यान रखना कहां पर न्यू सेटलमेंट्स, आगे देखिएगा न्यू सेटलमेंट्स, स्मॉल सेटलमेंट्स, अब उतने बड़े बड़े नहीं थे, स्मॉल सेटलमेंट्स, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कहां पर, टू द ईस्ट एंड द साउथ। ओ हो, टू ईस्ट एंड साउथ, यानी कि अब ईस्ट मतलब अब वो गंगा की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अब जो मूवमेंट होगा वो अब गंगा की तरफ होगा। याद करो ये वाला डायग्राम कि अब मैं आपको ये खत्म कर चुका हूं, अब मैं यहां पर आ जाऊंगा कि मूवमेंट ईस्ट की तरफ हो रहा है ना, वेस्ट की तरफ जाओगे तो उधर निकल जाओगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की तरफ, वह ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो अब ये इंसान जो है वो गंगा की तरफ मूव करेगा, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज की तरफ रहना स्टार्ट करने वाला है और साउथ की तरफ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये यहां पर इंपैक्ट दोस्त देखने को मिलता है, नोट कर लिया जाए, टू द ईस्ट एंड साउथ। और यहीं से हम देखेंगे, प्लीज राइट लिख लीजिए, 1400, अब यहां से क्या हुआ, 1400 ईयर्स अगो क्या हुआ, न्यू सिटीज इमर्ज। इसको चाहे तो हम अलग रंग से लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए यहां पर, न्यू सिटीज इमर्ज कब, 1400 ईयर्स अगो। और दोस्त इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड 9 में, डिटेल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया? ये तो आपका चैप्टर एंड हो गया दोस्त। अब एक चीज और है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, वो है इजिप्ट का सिनारियो, इजिप्ट सिनारियो। अब जो इजिप्ट है दोस्त, आपको पता है कि ये रिवर नाइल के, वैसे तो पूरा इजिप्ट डेजर्ट है ना, वैसे तो पूरा इजिप्ट जो है वो क्या है, डेजर्ट है, एक्सेप्ट अलोंग रिवर नाइल। सिर्फ रिवर नाइल के अराउंड जो है वो आपको यहाँ पर खूब पानी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरा एक वैसे ड्राई डेजर्ट है, आप इसको चाहें तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये पूरा एक ड्राई डेजर्ट है, ये पूरा एक ड्राई डेजर्ट है। अब यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर राजा महाराजा होते थे, है ना। 5000 ईयर्स अगो आप देखोगे तो इजिप्ट वाज रूल्ड 5000 ईयर्स अगो। अब देखो पैरेलल वर्ल्ड बता रहा हूं आपको, अभी मैंने आपको बताया था 4700 ईयर्स अगो से लेकर कहां पर आए हम लोग, 3900 ईयर्स अगो तक आए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5000 ईयर्स अगो तक के आसपास तक इजिप्ट जो है वो यहाँ पर किंग्स हुआ करते थे, यहाँ पर रूल्ड बाय किंग था। इजिप्ट जो है वो रूल्ड बाय किंग था, रूल्ड बाय किंग था। यहाँ पर राजा जो है वो उसको रूल करता था। बात समझ में आ गया। अब राजा का यहाँ पर काम क्या था, देखिए दो काम बेसिकली यहाँ पर था। पहला तो ये कि डिस्टेंट प्लेसेस पे लोगों को भेजना, टू गेट दी वैल्यूएबल थिंग्स, सेंड पीपल टू डिस्टेंट प्लेसेस, एक तो यही काम कर रहा था वो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आज आपको पता है कि इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स दिखते हैं वो कंस्ट्रक्ट कराना। लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ, या उनको टूम्स कहा जाता है, एक्चुअली दे आर टूम्स। लिखिएगा बिल्ट टूम्स, और इन टूम्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पिरामिड्स। दोस्त जब राजा की यहां पर डेथ हो जाती थी तो राजा को इन पिरामिड्स में यहां पर अंदर परी कर दिया जाता था, ठीक है ना। यहां लिखिएगा किंग्स बरीड, किंग्स बरीड। और बरीड जो यहाँ बरियल पैटर्न था वो बहुत ही इलैबोरेटिव है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर इंसान के साथ साथ बोलो सर्वेंट्स भी यहाँ पर दफना दिए जाते थे, ताकि ये सर्वेंट जाके राजा को अगले जन्म में उसके अगले दुनिया में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो खाने पीने के सामान के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी जाती थी। किंग्स बरीड किसके साथ, अलॉन्ग विद क्या क्या चीजें हैं, अलॉन्ग विद देखिएगा क्या क्या चीजें मिलेंगी। नंबर 1 फूड एंड ड्रिंक, एक तो ये हो गया फूड एंड ड्रिंक के साथ। इसके अलावा क्लोथ्स, कपड़े दे दिए गए। इसके अलावा
अब खाली कपड़े नहीं होंगे, जेवरात भी होंगे, बर्तन भी होंगे अगले जन्म में इस्तेमाल करने के लिए, यूटेंसिल्स एंड गारमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा भाई जेवरात भी होंगे, गोल्ड एंड सिल्वर होंगे, और बचाने के लिए होगा वेपन्स होंगे, और सर्वेंट्स भी यहां पर रख दिए जाते थे, सर्वेंट्स भी यहां पर साथ में दफना दिए जाते थे, बरी कर दिए जाते थे। सो ये एक बहुत ही इलैबोरेटिव बरियल पैटर्न है जो इजिप्ट में यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और यही जो जब ये बरी किए जाते थे, किंग्स को बरी किया जाता था, तो यही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते थे ममीज। बहुत वर्ड आपने ही सुना होगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर रेफर टू एज ममीज। ठीक है दोस्त, ये वर्ड यहां पर ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मॉरस को पतला करके लिख देता हूं, नोट करिएगा, ममीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सो दिस इज इट, ये हमारा यहां पर चैप्टर भी समाप्त होता है। एंड आई थिंक हर एक चीज जो है हमने इस पूरे चैप्टर की यहां पर कवर कर लिया। तो दोस्त मिलते हैं अब अपने अगले वाले लेक्चर में। तो इस कहानी को पढ़ के आइएगा, पूरे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि लेक्चर नंबर 4 जब हम यहाँ पर वेद्स की बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, तो आपको एकदम कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि अब चैप्टर कहाँ से, मतलब स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।